दोस्तों आज आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे डार्क और खौफनाक कहानी में जहां वाइकिंग योद्धाओं की बहादुरी टकराती है एक ऐसे श्रापित राक्षस से जो इंसान नहीं बल्कि भयावह पुतला एक स्कैरी क्रो है। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं बल्कि आस्था, बलिदान और प्रतिशोध की दास्तां है। तो आइए शुरू करते हैं स्कैरी क्रोज रिवेंज की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है नॉर्स युग के एक बर्फीले वाइकिंग गांव से, लेकिन लोगों के दिल बड़े हैं। ये लोग देवताओं पर अटूट विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि उनकी हर जीत, हर हार देवताओं की मर्जी से ही तय होती है। लेकिन इस गांव में एक ऐसा इंसान था जो इन मान्यताओं को कभी नहीं मानता। इरिक मजबूत था लेकिन उतना ही जिद्दी और नास्तिक। गांव वाले उसे थिन कहते थे, यानी धर्म विरोधी। गांव की महिला योद्धा ऑस्ट्रिड सभी की प्रिय थी। वह बहादुर, ईमानदार और देवताओं की भक्त थी। इरिक और ऑस्ट्रिड बचपन में दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग हो गए। गांव का बुजुर्ग पुजारी चिल्लाया, इरिक, तूने देवताओं का अपमान किया है, तूने उनकी पूजा को ठुकराया है, अब तुझे इस गाँव से निकाल दिया जाएगा। इरिक गुस्से से कांपते हुए बोला, देवता, तुम्हारे देवता झूठ है। असली ताकत इंसान के भीतर होती है। गाँव वाले इरिक को निकाल देते हैं। उस पल ऑस्ट्रिड आगे बढ़कर कहती है, इरिक, ये रास्ता मत चुनो, अपने लोगों को छोड़कर अंधेरी की ओर मत जाओ। लेकिन इरिक सिर्फ एक कड़वी मुस्कान देता है और बर्फीले तूफानों में गायब हो जाता है। गांव से निकाल दिए जाने के बाद इरिक कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकता है। भूख, प्यास और नफरत ने उनकी आत्मा को खा लिया। एक रात गहरे जंगल में उसे अजीब से चिन्ह दिखाई देते हैं। जमीन पर खून से बने गोले, पेड़ पर लटकी हड्डियां और बीच में एक बलि स्थान। इरिक की मुलाकात होती है एक पगन देवता से जो अंधकार और श्राप का प्रतीक है। देवता की आवाज गूंजती है, इरिक, क्या तू बदला चाहता है? तेरे गांव ने तुझे ठुकराया, अब तू उन्हें सजा दे सकता है। इरिक अपनी आत्मा बेच देता है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं, मांस गलकर गिर जाता है और उसकी जगह पुआल, लकड़ी और हड्डियां भरने लगती हैं। उसका चेहरा डरावने मुखौटे जैसा हो जाता है। अब वह इंसान नहीं बल्कि एक डरावना पुतला, स्कैरी क्रो बन चुका है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि इरिक कहीं दूर चला गया होगा, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। एक रात जब खेतों में पहरेदार मशाल लेकर घूम रहा था, उसे अजीब आवाज सुनाई देती है, पत्तों के बीच खड़खड़ाहट जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो। पहरेदार डरते डरते पूछता है, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब नहीं मिलता। अचानक अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और अगले ही पल एक लंबा पुआल से भरा काले कपड़े पहना हुआ राक्षस उस पर टूट पड़ता है। वह था स्कैरी क्रो, जो अपनी हड्डी जैसे पंजों से पहरेदार का सीना चीर देता है। चीख पूरे गांव में गूंजती है और लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक पहरेदार का शरीर खेत में लटक रहा होता है जैसे कोई बिजूका। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग कहते हैं ये देवताओं का श्राप है। कुछ लोग डर कर गाँव छोड़ने की सोचने लगते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिड चिल्लाती है, हम भागेंगे नहीं, ये हमारी धरती है, हमारा घर है और मैं अपनी आखिरी सांस तक इसे बचाऊंगी। अगली रात दोबारा हमला होता है। इस बार स्कैरी क्रो बच्चों को निशाना बनाता है। वो खेतों में खेल रहे बच्चों को उठा ले जाता है। गांव की औरतें रोती हैं, पुरुष गुस्से में हथियार उठाते हैं, लेकिन कोई भी उस राक्षस को रोक नहीं पाता। ऑस्ट्रिड पहली बार स्कैरी क्रो का सामना करती है। वो तलवार लेकर उस पर वार करती है, लेकिन स्कैरी क्रो के शरीर से खून नहीं निकलता, पुआल झड़ता है। तभी ऑस्ट्रिड उसकी आंखों में झांकती है और महसूस करती है ये कोई साधारण राक्षस नहीं है, इसमें इंसानी आत्मा फंसी है। उसे अंदाजा हो जाता है कि ये शायद वही इरिक है, उसका पुराना दोस्त जो अब शैतान का दूत बन चुका है। ऑस्ट्रिच समझ जाती है कि इस लड़ाई को सिर्फ तलवार से नहीं जीता जा सकता। वो मदद लेने निकलती है। गांव के पास ही एक पुराना मंदिर था जहां सदियों से लोग देवताओं की पूजा करते आए थे। वहीं रहती थी एक बुजुर्ग भविष्यवक्ता सीयर। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिच जानती थी कि वही सच बता सकती है।
सियार आग के चारों ओर बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थी जैसे वो दुनिया से परे देख सकती हो। सियार ने ऑस्ट्रिच से कहा, ये कोई साधारण दानव नहीं है, ये तुम्हारे गांव का अपना ही बेटा जिसे अपनी आत्मा बेच दी। स्कैरीक्रो को साधारण हथियारों से नहीं मारा जा सकता, उसे हराने का एक ही तरीका है, देवताओं का पवित्र भाला। ऑस्ट्रिच पूछती है, वो भाला कहाँ मिलेगा? सियार धीरे से जवाब देती है, वह भाला ओडिन का है जो पहाड़ों के उस पार बर्फ से ढके जंगल में छुपा है। लेकिन सावधान रहना, उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। ऑस्ट्रिच यात्रा पर निकलती है। वो अकेली बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए पहाड़ चढ़ती है। रास्ते में भयानक जंगली भेड़िया उसका पीछा करते हैं। वो तलवार से लड़ते लड़ते थक जाती है लेकिन हार नहीं मानती। एक रात जब वो आग के पीछे बैठी होती है तो उसे सपना आता है। सपने में इरिक दिखाई देता है जो कहता है, ऑस्ट्रिच तू चाहे जो कर ले, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं लौटकर अपना बदला लूंगा। ऑस्ट्रिच डर के पसीने में जागती है लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो जाता है। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस पवित्र स्थान पर पहुंचती है। वहां एक चमकता हुआ स्वर्णिम भाला रखा होता है जिस पर रूनिक चिन्ह बने होते हैं। ऑस्ट्रिच घुटनों के बल बैठती है और प्रार्थना करती है, ओ महान ओडिन, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं। भाला उसके हाथ में आ जाता है। अब वह तैयार है स्कैरीक्रो का सामना करने के लिए। गांव की हालत अब बदतर हो चुकी है। लोग खेतों में काम करना छोड़ चुके हैं। रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं लेकिन डर से भागने का कोई फायदा नहीं क्योंकि स्कैरीक्रो अब पूरी गांव को निगलने आ रहा है। एक रात आसमान काला हो जाता है, बिजली चमकती है और तेज आंधी चलने लगती है। गांव के बीचों बीच आग लग जाती है। लोग चीखते हैं, वो आ गया, स्कैरीक्रो आ गया। गांव वाले तीर कमान तलवार लेकर उसका सामना करने निकलते हैं लेकिन उनके हथियार पुआल और हड्डियों से बने उस राक्षस पर कोई असर नहीं करते। स्कैरीक्रो एक एक करके उन्हें उठाता है और दीवारों पर पटक देता है। उनकी आवाजें खेतों और गलियों में गूंजती हैं, तुम सबने मुझे ठुकराया था, अब तुम सब मरोगे। इसी बीच ऑस्ट्रिच लौटती है। उसके हाथ में चमकता हुआ ओडिन का पवित्र भाला। उसकी एंट्री किसी नायिका की तरह होती है। हवा उसके बालों को उड़ाती है। उसकी आंखों में आग है। ऑस्ट्रिच चिल्लाती है, इरिक, अगर तुझे अभी भी इंसानियत का एक कतरा भी याद है तो रुक जा। लेकिन स्कैरीक्रो हंसता है, इरिक मर चुका है, अब सिर्फ बदला बाकी है। दोनों ही भिड़ जाते हैं। स्कैरीक्रो अपनी लंबी भुजाओं से हमला करता है। ऑस्ट्रिच बचती है और भाले से वार करती है। टकराव इतना जबरदस्त है कि आसपास के घर टूटने लगते हैं। ऑस्ट्रिच कई बार गिरती है, उसके शरीर पर घाव हो जाते हैं लेकिन हर बार वो उठती है और उसके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र होता है, ओडिन मेरी मदद करो। आखिरकार स्कैरीक्रो उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। वो भाले को दूर फेंक देता है। लगता है सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी गांव के बच्चे जिन्हें स्कैरीक्रो ने पहले डराया था बाहर आकर चिल्लाते हैं, ऑस्ट्रिच तुम जीत सकती हो। ये आवाज ऑस्ट्रिच को नई ताकत देती है। वो पूरी ताकत से उठती है, भाले तक पहुंचती है और बिजली की गति से भाले को स्कैरीक्रो के सीने में थोप देती है। जैसे ही भाला उसके दिल को छूता है, स्कैरीक्रो की चीख आसमान को हिला देती है। उसकी आंखों से आग निकलने लगती है, पुआल जलने लगते हैं और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल जाता है। उस राख से इरिक की आत्मा बाहर निकलती है। वो ऑस्ट्रिच की तरफ देखता है और फुसफुसाता है, काश मैंने तुझसे सुना होता। इरिक हवा में विलीन हो जाता है लेकिन लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। ऑस्ट्रिच के शरीर पर गहरी चोट थी, उसका खून खेत में बह रहा था। गांव वाले उसे घेर कर कहते हैं, तुम हमारी रक्षक हो, हमारी नायिका हो। ऑस्ट्रिच हल्की मुस्कान देती है और कहती है, हमेशा याद रखना, सच्चा योद्धा वही है जो अपने लोगों के लिए लड़े। कुछ दिनों बाद गांव फिर से बसने लगता है। लोग ऑस्ट्रिच के नाम पर गीत गाते हैं, बच्चों को उसकी कहानियां सुनाते हैं।
खेतों में फिर से फसलें उगने लगती हैं, लेकिन आखिरी सीन में कैमरा खेत पर जाता है जहां राख में आधा जला हुआ स्कैरी क्रो का मुखौटा पड़ा है। हवा का झोंका आता है और मुखौटे की आंखें हल्की लाल चमक उठती हैं। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और बैकग्राउंड में गूंजती है, प्रतिशोध कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी स्कैरी क्रोज रिवेंज की। ये सिर्फ एक हॉरर फैंटेसी नहीं बल्कि इंसानी लालच, प्रतिशोध और आस्था की कहानी है। एरिक ने नफरत में अपनी आत्मा बेच दी और उसका अंत विनाश में हुआ, लेकिन ऑस्टेड ने अपने बलिदान से दिखा दिया कि सच्ची ताकत विश्वास और साहस में होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग।